बच्चों, let's read the question. The question says the process of osmosis involves A. Movement of solute through a semi-permeable membrane. B. Movement of solvent through a semi-permeable membrane. C. Movement of solution through a semi-permeable membrane. And D. None of the above. क्वेश्चन हमसे पूछा है कि ऑस्मोसिस की प्रोसेस में क्या इंक्लूड होता है फ्रॉम द गिवन 4 ऑप्शंस. हमारा इस क्वेश्चन में की कॉन्सेप्ट होगा ऑस्मोसिस. तो ऑस्मोसिस एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें सॉल्वेंट मूव करता है फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन. तो ये है मूवमेंट ऑफ solvent which is commonly water from higher to lower concentration through a semi permeable मेम्ब्रेन. यानी कि ये मेम्ब्रेन अलाउ करती है सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट को. डायग्रामेटिकली अगर देखें तो लेट सपोज हमारे पास ये वेसल है जिसमें 2 चेम्बर्स प्रेजेंट हैं एंड दिस इज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. और हमारे पास जो चेम्बर ए है, इस चेम्बर में हमारे पास सॉल्यूट कम है एंड सॉल्वेंट ज़्यादा है. सिमिलरली जो चेम्बर बी है, इस चेम्बर बी में हमारे पास सॉल्वेंट कम है और सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स ज़्यादा है. अगर हम इसे लेबल करें तो ये क्या है, दिस इज द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल एंड ये है हमारा सॉल्यूट. यहाँ पर क्या है हमारे पास, मोर सॉल्वेंट कॉन्सेंट्रेशन एंड चेम्बर बी में है लेस सॉल्वेंट कॉन्सेंट्रेशन. तो सॉल्वेंट मूव करता है फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि यहाँ मूव करेगा सॉल्वेंट बाय ए टू बी. तो ये है हमारी ओस्मोसिस की प्रोसेस. अगर हमारे ऑप्शन हम देखें तो ऑप्शन 1 में बोला है मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. ये ऑप्शन रॉन्ग होगा बिकॉज सॉल्यूट मूव नहीं करता है. ऑप्शन बी होगा हमारा करेक्ट बिकॉज सॉल्वेंट की मूवमेंट होती है थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. ऑप्शन सी रॉन्ग होगा बिकॉज सॉल्यूशन मूव नहीं करता है यहाँ पर. एंड ऑप्शन डी भी रॉन्ग होगा. हमारा करेक्ट और फाइनल आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी. आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट. ऑल द बेस्ट. थैंक यू.